जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस सेट 2 नंबर है, जो कि हम 2026 के यूपी पुलिस के लिए करा रहे हैं। सीरीज का नाम है सिपाही सीरीज। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 450 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। क्या होता है 20%? 20% का होता है 1/5। आप लोगों को फ्रैक्शन अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे 1/2 का होता है 50%, 1/3 का होता है 33 सही 33%, 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%, 1/6 का होता है 16.66%, 1/7 का होता है 14.28%। 1/7 वाला 14 और उसका डबल कर दो 1/7 का आ जाता है। ठीक है, 1/8 का हो जाता है 12.5%। और 1/9 9 का होता है 11.1111 और 1/10 होता है 10%। अब 1/11 का होता है 9.09। ठीक है, या 09.099। 11 और 9 का एक दूसरे के अपोजिट होता है। 1/12 6.66%, 8.33% सॉरी होता है इसका 12 का। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रहना चाहिए। तो इसका 450 इंटू 1/5 कर देंगे सिंपली, इसका 90 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आपको फ्रैक्शन और उनका परसेंटेज वैल्यू हम याद ही होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले हर क्वेश्चन में। ये प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज में बहुत यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको याद करने वाला आ गया। 1 से लेके 30 तक वर्गमूल और इनका स्क्वायर दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये 600, इसको अगर ये याद हो, जैसे मुझे याद है, तो ये √625 प्लस √484, इसका होता है 25 और इसका होता है 22। तो इसका आंसर आ जाएगा 47 सीधा। तो आपको याद करने चाहिए। जैसे 2 से 10 तक तो सबको याद है। ठीक है, 10 से ले लो 11 121, 12 144, 13 169, 14 196। बिना इनको याद किए आपका मैथ में हमेशा फंसते रहोगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें कहते हैं ना, मैथ को भी याद करना पड़ता है। तो आपको मैथ को अच्छे से याद करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद भी मैथ में ये गलतफहमी अब दूर कर लो कि पहले था कि मैथ को बस प्रैक्टिस करना। मैथ में भी बहुत सी सारी चीज़ें रटनी है, क्योंकि अब मैथ वो मैथ नहीं रहा। जब तक आपको तुरंत याद नहीं होगा ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत कंपटीशन हाई लेवल पे पहुंच चुका है। 361, 20 का होता है 400। यहाँ तक आपको याद होनी चाहिए। ये तो मतलब मैंडेटरी ही याद है। और उसके बाद 21 से लेकर 30 तक भी बहुत ज़रूरी है। 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब वाला सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B। इसके 2 तरीके हैं। ये A/B बराबर है 2/3 और B/C है 4/5। तो ABC का अनुपात क्या होगा? ठीक है, पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या सिंपली 1/B बराबर 2/3 और B/C 4/5। यहाँ B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू 4 है। तो क्या होना चाहिए रेशियो में? तो B की वैल्यू दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। किसी भी फ्रैक्शन में जो भी करना है क्रिया, वो दोनों में करना है। जैसे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे इसको ये चाहते हैं 12 हो गया, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, ये 12 हो जाएगा, इसको 4 से कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे? A/B बराबर आ जाएगा 8/12 और B/C 4/12/15। तो ये B की वैल्यू यहाँ 12 और B की वैल्यू यहाँ भी 12। ठीक है, 12 बराबर हो गए। तो सिंपली A/B/C निकला। A की वैल्यू कितनी है? ये A की वैल्यू ये हो गई, B की ये हो गई, C की ये हो गई। A की वैल्यू है 8
बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 15। तो ये रेशियो निकल आया, ठीक है, 8 12 15, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है इसका, इसमें क्या सिंपली आप ए बी सी लिख लेंगे। ए बी का रेशियो है 2:3। और बी सी का रेशियो क्या है, बी का है, ए का तो यहाँ पे है नहीं और बी सी का दिया है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 और 5। इसके बगल वाले को यहाँ उतार लेंगे और इसके बगल वाले को यहाँ उतार लेंगे। जो जगह खाली है उसके जस्ट बगल वाले को उतार के इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 चक्कू 12 और 5 तियाँ 15, 8:12:15 आ गया। इससे भी आंसर आ जाएगा और इससे भी आंसर है। दोनों मेथड जो आपको अच्छे लगे, मुझे हमेशा सेकंड वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है। इसमें 2 बार करना पड़ता है, इसमें सिंपली इसके बगल वाला उतार के रखना है और उसको सबको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपको पिछली क्लास में बताया था याद करने के लिए। 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या है, फिर 3 है, 5 7 11। अभाज्य मतलब जो किसी से भाज्य ना हो, किसी से कटे ना, उसका कोई फ्रैक्शन ना हो, ठीक है। तो ये प्रथम 5 यही हो जाएंगी। तो इनका औसत निकालना, औसत का आपको बताया था पिछली क्लास में कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कि जितनी जैसे 10 संख्याएं दी हैं तो उन संख्याओं को सबको जोड़ लो और कितनी संख्याएं 10 हैं तो 10 से उसको भाग दे दो। तो इनको सबको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे। ये सम कितना आ जाएगा, 5 10 17 28, 28/5। 5 से इसको 55 25, 5 6 31, 5.6 इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक और तरीका होता है, जैसे कि आप मिडिल वाले को 5 को ले लो, तो ये 5 से 3 कितना कम है, -2, 2 कितना कम है, -3, इधर ये कितना +2 और ये कितना ज़्यादा है +6, 6 और 2 8, प्लस का है और माइनस का 5 है, तो प्लस का कितना ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है। प्लस का 3 ज़्यादा कितने में डिवाइड होगा, 5 में, तो 5 से इसको डिवाइड 0.6 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा यहाँ। जैसे ये है 3/5, तो यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे, 5 6 0.6, तो कितना 5.6, मिडिल 5.6 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हो और ये सीधा फार्मूला है, ऐसे भी निकाल सकते हो। एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है, सिंपली है ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन इसका क्या होता है 2 × L + B। जैसे ये एक आयत है, ठीक है, सॉरी आयतन नहीं, ये परिमाप है। आयतन नहीं होगा इसका क्योंकि ये 2D वो है, परिमाप, इसका परिमाप ये आयत है। जैसे ये L इसकी लंबाई है तो L इसकी ये भी लंबाई है और ये B इसकी चौड़ाई मान लो, B इसकी चौड़ाई। तो आपको ये याद रखना, परिमाप का मतलब होता है कि इसको घेरने के लिए कितनी चीज, किसी भी वायर या किसी भी धागे की कितनी ज़रूरत होगी, उसी को परिमाप कहते हैं। 4 दीवारी जो है इसकी, इसको ही परिमाप, किसी भी आकृति की उसे परिमाप कहेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसमें जैसे L और B, इसको क्या करेंगे L + B, एक ये L यहाँ, ये B, फिर +L और B, फिर आ गया L B, इसको ये 2L + 2B बन गया। सिंपली इससे 2 कॉमन ले लो, L + B है, यही फार्मूला यहाँ से बन जाता है। क्षेत्रफल का मतलब है कि इस एरिया में, जैसे इतना कोई वो है, इतने में कितनी चीज़, कोई खेती करना चाह रहा है ताकि में कितने बीच में खेती, ये पूरा एरिया, ये शेडेड एरिया इसके अंदर का, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसको सिंपली L और B को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एरिया निकल आएगा। इसमें एक चीज़ बनती है विकर्ण वाला सवाल, जैसे कि ये है इसका, ये विकर्ण ये है, ठीक है। तो ये B है, ये सॉरी L है, और ये B है
अब ये बी है, ये भी एल। तो आप यहाँ से पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो तो ये मान लो पी है इसका विकर्ण, तो पी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होना चाहिए। कर्ण पर बना कोण, कर्ण पर बना त्रिभुज का वर्ग विकर्ण और लंब पर बने त्रिभुज के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना आपको। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्क्वायर हटाना है, तो रूट के अंदर कर देंगे बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये फार्मूला हो गया विकर्ण के लिए, ये हो गया इसका परिमाप और ये हो गया इसका एरिया। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 8 × 10 बराबर 80 आ जाएगा इसका आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 25% 100 है, किसी संख्या का 25% 100 है, तो वह संख्या क्या है। तो सिंपली मान लो माना संख्या x है। ठीक है, तो x का 25% बराबर 100 है। ये बेसिक मेथड बता रहे हैं आपको। x × 25/100 बराबर 100। 25 से इसको काट दोगे 4 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 400। ये सिंपली आंसर। यदि किसी संख्या 25% 100 है, तो अब आपको एक मेथड बताया था, सेकंड मेथड इसमें कि 25% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/4। ठीक है, यदि किसी संख्या का 25% 100 है, मान लो कि ये एक की वैल्यू, मान लो वो यहाँ पे वो संख्या क्या हो जाएगी 4, और उसकी एक की वैल्यू कितनी 100 दे रखी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे 4 हो गया, तो ये भी गुणे 4 हो जाएगा, तो 400। ये सीधा आप डायरेक्ट यहाँ से 400 निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का पहला तरीका है सिंपल, ये हमने स्कूलों में भी सीखा है। जैसे एक सेकेंड, ये जैसे 12, 15 और 18, तो क्या इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6, 15, 9। फिर इसको 2 से 3, 15, 9। 3 से इसको 1, 5, 3, 1, 5, 1 और 5 से 1, 1, 1। ये तरीका होता था। अब इनको सबको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 2, 2, 3, 3, 3 × 5। ठीक है, 2 × 4, 3 × 9, 9 × 36, 5 × 31, 5 × 15 और 3 × 18, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये देखिए, लेकिन एग्ज़ाम आजकल बहुत फास्ट है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली सबसे बड़े वाले उसको तोड़ लेंगे। 18 के कितने फ्रैक्शन, 18 के फ्रैक्शन हो जाएंगे 3, 2, 3, 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब 12 के क्या हो जाएंगे, अब इसमें 12 आ गया क्या, नहीं आया, लेकिन एक बार इसमें 2 और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 के 4, 4 × 3 = 12, 12 आ गया। और 5, 15 भी चाहिए हमको, तो 5 से और मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 3 = 15। ये देखना है कि जितने ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें सब में ये सारे शामिल हो रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, 2 2 दूनी 4 × 3 = 12 आ रहा है। 15 के लिए 5 × 3 = 15 आ रहा है। 18 के लिए 3 दूनी 6, 3 6, 3 18, तीनों शामिल हो रहे हैं। बस सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते, 3 9, 3 18, दूनी 36, 5 180। ये एक तरीका है। ठीक है, तो जो भी ये तरीका हम जनरली यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में, जो भी अच्छे से प्रैक्टिस जो कर चुका है, ये तरीका उसके लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 120 अब बटे 2 घंटे, तो 60 किलोमीटर
बराबर सिंपली आ जाएगा। इसका सीधा फार्मूला है, इसमें कोई ट्रिक तरीका कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 1/2 का मान क्या होगा। 3/4 प्लस 1/2। तो सिंपल है, इसको नीचे वाले हर को बराबर करने के लिए इसे 2 से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर हर और अंश में, ठीक है। 2/4 तो सिंपली 5/4 आंसर इसका आ जाएगा। यह एक और तरीका है। सेकंड तरीका क्या, 3/4 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इनका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 और 4 1 4 और बटे इन नीचे वालों को दोनों को 4 दूनी 8, ठीक है। 10/8 इनको 2 से काट दो, 2 5 2 4 5/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 20 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन है आपके 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 40 दिन, ठीक है। जैसे कोई काम है, मैंने आपको कोई काम, मान लो नाली खोद, मान लो 10 आदमी कोई नाली खोद रहे हैं, ठीक है। 10 लेबर कर लिया आपने, उनको 20 दिन तक लगा, तो टोटल उन्होंने कितना 200 यूनिट काम किया, ठीक है। टोटल 200 काम ही होगा, जो कि 10 लोगों ने 20 दिन तक करेंगे तो 200 यूनिट काम कर पाएंगे, ठीक है। अब ये 200 यूनिट काम को केवल 20 लोग, अब तुमने लेबर 10 की जगह 20 लोगों को काम पे लगा दिया, तो इनको कितने दिन में करना पड़ेगा, तो 10 ही दिन में। तो सिंपली इसका आंसर 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। या तो इस तरह से ये सिंपल सा सवाल था। 20 यूनिट हो गया इसका, तो 20 यूनिट को 20 लोग काम कर, 200 यूनिट को जो 20 लोग काम करेंगे तो 10 दिन में इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। पहला तो ये सिंपल तरीका एक है, जो वो होता है बेसिक तरीका, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इसमें सिंपल सा रख दो सारा, 2000 गुणे 5 गुणे 2 बटे 100। इससे कर 5 दूनी 10, तो इसका 200 आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। बी ऑप्शन सही। लेकिन दूसरा तरीका है, सिंपली क्या करना है, किसी भी साधारण ब्याज कितने भी वर्ष का हो, सिंपली क्या करना है, वर्ष और इसका मल्टीप्लाई कर देना है दर का, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम कितना हो जाएगा, 10% बन जाएगा, ठीक है। रेट कितना है 5 और ये कितना 2, 10%। सिंपली 2000 का 10% निकाल तो वही इंटरेस्ट आ जाएगा। 2000 का 10% बराबर 2000 गुणे 10/100, दोनों जीरो कट गए, 200 आ गए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या सीधे क्या होता है, 10% मतलब है कि एक जीरो छोड़ दो। 2000 का 10% तुमसे पूछा जाए तो सिंपली एक जीरो छोड़ के आ जाएगा। 20% पूछा जाए तो सीधा इसको डबल कर दो, 30% 3 गुना कर दो। जैसे इसका 1% पूछ लिया जाए, इसका 10% ये है, 2000 का 1% कितना होगा, तो 2 जीरो छोड़ दो, एक 10% में 1 जीरो और 1% में 2 जीरो, तो इसका 20 हो जाएगा। ये जो चीज़ भी आपको याद रखना, आगे काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और इसका क्या है, सबसे मेन काम है कि पॉइंट, इसका जो दशमलव है वो किसके बाद आएगा, इस चीज़ को इसमें पूछा गया है। तो 0.05 इंटू 0.5, इसको 25 तो सिंपल लिख लिया। कितने के ये पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, टोटल 3 अंक हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 3 अंक, इसमें 3 अंक लाने के लिए क्या, इससे पहले एक जीरो लगा लेंगे, तो 0.25 आ जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई खास वो नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करके, इसमें बस ध्यान रखना है पॉइंट कितने के बाद, सिंपली गिन लेना है कितने पॉइंट कितने अंकों के पहले लगा है। इसमें जैसे 2 के पहले लगा है 0.5 के, इसमें 1 के पहले लगा है, सिंपली 3 के पहले लगेगा। जैसे इसको 25 करेंगे तो 25 के पहले जितने, अगर यहाँ पे जैसे 4 के बाद होता तो यहाँ पे सिंपली एक और जीरो बढ़ा लेते, तो 4 के बाद कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 800 में खरीद कर 1000 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत। पहले तो लाभ प्रतिशत आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला लाभ परसेंटेज बराबर लाभ जितना हुआ बटे क्रय मूल्य
गुणे 100, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ, 1000 का बेचा और 800 का ख़रीदा था, तो 200 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक। 200 का फ़ायदा या प्रॉफिट, ठीक है। तो 200 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 200 बटे क्रय मूल्य कितना ये है, क्रय मूल्य 800 गुणे 100, 0,004 बटे 4, 25%, ठीक है। या इसको क्या करते हैं, सीधा हमको ये पता था 800 थी और 200 का फ़ायदा हुआ कितने पे, 800 पे, ठीक है। तो इसको क्या 200 चक 1/4, 1/4 आ जाता है सीधा, इसका 1/4 ये फ्रैक्शन वैल्यू किसका होता है, परसेंट, 1/4 होता है 25% का। अगर आपको याद होता तो सीधा 25% इसको लगा देंगे, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई, वर्ग का परिमाप आपको पता होना चाहिए। परिमाप अभी आपको पिछली क्लास में बताया, जैसे ये है, सॉरी ये है एक वर्ग, ठीक है। तो परिमाप का मतलब है इसको रस्सी या तार या कुछ भी लगाने में जितनी चाहिए, चारों ओर से इसको 4 दीवारी करने के लिए जितना वो चाहिए, एरिया चाहिए, उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये इसमें वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 है, ठीक है। तो 4a की वैल्यू 40 दी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 40/4 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 15 बराबर 35 है, तो x का मान क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। x + 15 बराबर 35, ठीक है। कोई भी संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है, तो वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। जैसे ये x बराबर 35, ये प्लस का है तो इसको इधर सिंपली माइनस का कर देंगे, ठीक है, 20। तो 35 में से 15 गया 20, इसका 20 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, बराबर के इसको अगर 35 को इधर लाओगे बराबर के, तो सिंपली ये या इसको x + 15 माइनस 35 करोगे, ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ। तो इसको x माइनस का 35 है, प्लस का 15 माइनस का 20, या x बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। इसका सिंपल सा अगर फार्मूला आपको याद है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 × n। ये सीधा अमाउंट मिश्र धन, ये हो गया मिश्र धन, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 500 + 1, रेट कितना है 10/100, n कितना है 2 वर्ष, ठीक है। तो 500, ये तो ये कट गया 10, 11/2, 11/10, और 2 बार है तो 11/10, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। ये 0 से ये 0, ये दोनों 0, 11 पे 121 और 5, 5 एकन 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 1 6, 605 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि जितना भी ये फ्रैक्शन दिया है, जैसे 10% है, 10% मतलब कि 1/10, तो 2 वर्ष का दिया है, तो 10 से कितना हो गया 11, और 10 से 11, ये 2 बार हो गया, 10 से 11, 10 से 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 100, और ये 11 में 121, 100 से 21, तो यहाँ पे ये 100 क्या हो गया, ये मूलधन, तो 121 क्या हो गया मिश्र धन, जो कि एक्चुअल में नहीं है, जो फ्रैक्शन में निकाला। और ब्याज क्या होगा, इन दोनों का अंतर, ये 21 का अंतर है, ठीक है। तो 21 इसका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो 100, मूलधन कितना है 500, तो 500/100, और मिश्र धन कितना है 121, 5 आ गया, 100 से इसको कर दो 500, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 1 6, 605, ऐसे भी आ गया, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या
कौन सी है? होल नंबर सबसे छोटी 0 है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। -1 1, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, और 0 पूर्ण संख्या, सबसे छोटी संख्या, और 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। 18वां है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब गोले के बारे में, गोला मतलब गेंद देखा है, जैसे ये है एक गेंद है, ठीक है, तो इसका ये r है त्रिज्या इसकी, तो सिंपली इसका गोले का आयतन आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 4/3 पाई r³, ठीक है। क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। और इसके बाद होता है आयतन क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल ये सेम ही है, ठीक है, यह पृष्ठीय इसी को कह सकते हैं। तो इसका क्या होगा, एक सेकेंड, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2 नहीं 4, यह अर्धवृत्त का, अर्ध गोले का वो होता है 2πr, और पूरे का होता है 4πr, ठीक है। तो सिंपली इसमें रख देंगे 4 × 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी, 7 दे रखी, 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 चौका 28 × 22, ठीक है, 56 × 11, ऐसे इन तरीक़ों से किया जाता है, ठीक है। 11 चंगा 66, 11 पचे 55 और 6 61, 616 इसका वो आ जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, 15 + 5 ब्रैकेट बंद भाग 4 गुणे 2, इसमें क्या एक डो लगता है बोर्ड मास का, बोर्ड मास, ठीक है, ये थोड़ा बोर्ड मतलब सॉरी बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ आता है, डी से डिवीज़न आता है, मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये पांचों आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 15 + 15 का भाग 4 गुणे 2, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, 15 × 5 = 20, फिर भाग 4 गुणे 2, फिर भाग को ख़त्म करेंगे, 20/4 गुणे 2, 4 पंचे 5 गुणे 2 बराबर 10। ये टफ क्वेश्चन भी आते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, इसमें सिंपल सा है, तो ये आपको याद रखना, बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है। ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, और सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। आखिरी 20वां क्वेश्चन, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी, ठीक है। 50 से जैसे 51 का 53 है, 57 नहीं 59 है, 61 है, 65 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 87 है, 89 है, 93 है, 97 है। इतनी संख्या जो है 3 3 6 7 2 9 2 11 1 12, टोटल 12 संख्याएं हैं जो 50 से 100 के बीच जो कि अभाज्य है। ये आपको याद करनी पड़ेंगी सारी, ठीक है।
है, ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। थैंक यू सभी को। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अगली क्लास कल आएगी, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है, जैसे ये वर्गमूल और वर्ग वाला काम, और ये फ्रैक्शन वाला जो परसेंटेज वाला है, इन दोनों को, जैसे प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है 1 से 7 तक, तो पता ही होनी चाहिए एकदम कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने लिख के बताया वैसे आप एकदम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।